वॉन डर वाल समीकरण वास्तविक गैसों के व्यवहार को पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं करती है, लेकिन वह आदर्श गैस समीकरण में सुधार या फिर ये कहें कि इम्प्रूवमेंट अवश्य है। वॉन डर वाल समीकरण की सहायता से एमागेट वक्रों द्वारा बताए गए वास्तविक गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन की विभिन्न ताप व दाब पर इसके द्वारा संतोषजनक व्याख्या की जा सकती है। हम जानते हैं कि जो वॉन डर वाल समीकरण है वो है P plus an square upon v square and v minus nb which is equal to nRT। यदि हम इसको 1 मोल गैस के लिए यूज़ करें तो जो हमारा समीकरण हो जाएगा वो n का मान 1 लेकर हम यहाँ की वैल्यूज़ n को हटा देंगे और n यहाँ से हट जाएगा, तो ये इक्वेशन हो जाएगा P plus a by v square into v minus b is equal to RT। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, दोनों इस पहली वाली टर्म और दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई करें तो ये समीकरण हो जाएगा PV minus PB plus A by V, because this V and second V और पहला नीचे वाला V square will cancel, minus AB upon V square is equal to RT। अब हम इस समीकरण को इस प्रकार से लिखें कि PV लेफ्ट हैंड साइड में लें और बाकी जितनी भी टर्म्स हैं उनको राइट हैंड साइड में ले लें, तो हम ले सकते हैं इस प्रकार से this PV it is equal to RT plus PB minus A by V plus AB upon V square। नाउ AB अपॉन V स्क्वायर जो टर्म है, ये दिस टर्म ये बहुत छोटी भिन्न होने के कारण हम इसे नगण्य मानते हैं। मानने पर जो हमें इक्वेशन प्राप्त होगा हम इस टर्म को यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि इसको ये जो है इसको नगण्य मान लेंगे और ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा PV इज इक्वल टू RT प्लस PB माइनस A by V। तो हम इस समीकरण को लेते हुए इसको पूरे को एक्सप्लेन करेंगे। तो इस समीकरण द्वारा हम वास्तविक गैसों के आचरण में आदर्श गैस के आचरण से जो विचलन पाया जाता है उसको हम इसके द्वारा समझा सकते हैं। तो पहली कंडीशन हम लेते हैं इसके द्वारा, यदि जब दाब बहुत निम्न हो, यानी कि एट अ वेरी एक्सट्रीमली लो प्रेशर, तो बहुत निम्न दाबों पर गैसों का आयतन बहुत अधिक होता है, अतः A बाई V तथा B दोनों के मान P तथा V की तुलना में बहुत कम होते हैं। और इस प्रकार समीकरण जो हमने ये लिया है, इनमें जो दोनों के मानों को हम नगण्य मान सकते हैं, यानी हम ये जो टर्म्स हैं A बाई V इसको नगण्य मान लेंगे और जो PB में जो B का मान इसमें है वो भी नगण्य माना जाएगा। तो ये जो है इक्वेशन हमारा हो जाएगा
PV is equal to RT at extremely low pressure, यानी जब दाब बहुत ही निम्न हो। तो यह समीकरण 1 मोल गैस के लिए आदर्श गैस समीकरण ही है। अतः बहुत निम्न दाबों पर गैसें आदर्श गैस समीकरण का काफ़ी हद तक पालन करती हैं। तो यह है पहली कंडीशन। अब हम देखते हैं दूसरी कंडीशन। नाउ लेट अस अगेन टेक द सेम इक्वेशन जो हमने पहले लिया था। PV इज इक्वल टू RT प्लस PB माइनस A अपॉन V। जब दाब निम्न हो, यानी नॉट वेरी एक्सट्रीमली लो बट लो है प्रेशर, तो लो प्रेशर पर इसको हम सॉल्व करते हैं। ना इस स्थिति में गैस का आयतन अधिक होने के कारण वर्जित आयतन B की अपेक्षा की जा सकती है, मतलब हम इसमें B की अपेक्षा कर सकते हैं। अतः इस समीकरण में P इंटू B जो टर्म है तथा AB अपॉन V स्क्वायर जो अपन पहले हटा चुके हैं वैसे की तुलना में नगण्य मानते हैं, परंतु आणविक आकर्षण की उपेक्षा नहीं कर सकते। हम किसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं? हम आणविक आकर्षण की उपेक्षा नहीं कर सकते। अतः जो समीकरण है वो इसमें हमारा PB वाला जो टर्म है वो हम इसको नगण्य मान सकते हैं, यानी इस टर्म को हम नगण्य मान सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन इसमें हो जाएगा PV इज इक्वल टू RT माइनस A अपॉन V एट लो प्रेशर। तो इस प्रकार PV का मान RT से कम होता है। जैसे जैसे दाब बढ़ता जाता है V का मान घटता जाता है तथा A अपॉन V का मान बढ़ता जाता है। परिणाम स्वरूप PV का मान और भी कम होता जाता है, जो कि वक्र में प्राप्त जो डिप्रेशन उसमें आता है अवनमन की व्याख्या करता है। जब दाब और बढ़ाया जाता है तो गैस का आयतन घटता है और इस अवस्था में B की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। फलस्वरूप PV के मान बढ़ने लगते हैं और इस वक्र में एक मिनिमा या कहना चाहिए कि निम्ननिष्ठ हमें प्राप्त होता है। तो अब हम लेते हैं तीसरी कंडीशन, जिसमें है कि कंडीशन यदि है एट हाई प्रेशर, यानी उच्च दाब पर इसकी कंडीशन। उच्च दाब पर गैस का आयतन बहुत कम होने के कारण A अपॉन V स्क्वायर का मान P की अपेक्षा कम रह जाता है, जिसकी उपेक्षा की जा सकती है, अतः जो हमारा समीकरण है, लेट अस सी, वी विल टेक द सेम इक्वेशन जो अपना है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT। तो इसमें हम A अपॉन V स्क्वायर का मान P की अपेक्षा कम रह जाता है, तो हम उसकी उपेक्षा हम कर सकते हैं। नाउ व्हाट वैल्यू वी कैन रिमूव, हम किस वैल्यू को निकाल सकते हैं इसमें से, यानी A अपॉन V स्क्वायर की वैल्यू को हम हटा सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा दिस P इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT, यानी इस P को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरी ब्रैकेट वाले टर्म से, तो हमें मिल जाएगा PV माइनस PB इज इक्वल टू RT। और
वी टेक दिस पी बी टर्म ऑन द अदर साइड, जो पी वी का मान हो जाएगा वो आर टी प्लस पी बी के बराबर हो जाएगा। That means I'm writing it again. PV it is equal to RT plus PB। तो इस प्रकार PV का मान RT की अपेक्षा अधिक हो जाता है। जैसे जैसे दाब और बढ़ाया जाता है PB का मान बढ़ता है, फलस्वरूप PV का मान भी बढ़ता है। उपरोक्त व्याख्या से यह स्पष्ट है कि दाब तथा आयतन संशोधन यानी A/V² तथा B विपरीत दिशा में प्रभावशाली होते हैं। कम दाबों पर A/V² अधिक प्रभावी होता है, जबकि उच्च दाबों पर B अधिक प्रभावी होता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि एक दाब परास यानी प्रेशर रेंज में A/V² तथा B के प्रभाव यदि एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं तो इस दाब परास में गैस एक आदर्श गैस के समान व्यवहार करती है, यानी A/V² जो टर्म है और जो B वाली टर्म है ये बिल्कुल संतुलित हों। राइट, सो नाउ वी विल सी द थर्ड कंडीशन। थर्ड हमारी हो चुकी, सॉरी, फोर्थ कंडीशन हम इसको देखेंगे। सो लेट अस सी द फोर्थ कंडीशन, यानी चौथी कंडीशन हम लेते हैं एट लो टेम्परेचर। कंडीशन है लो टेम्परेचर पे, यानी निम्न ताप पर। तो हम समीकरण फिर से लेते हैं हमारी जो थी PV प्लस A/V माइनस PB जो हमने डिराइव की थी वो पहली वाली इक्वेशन ही लेते हैं, AB/V² इक्वल टू RT। AB/V² का मान बहुत कम होने के कारण नगण्य होता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो हम इस टर्म को यहाँ से रिमूव कर देंगे, ये टर्म हमारी निकल जाएगी इसमें से। अब ये समीकरण हमें प्राप्त हो गया और PV का मान हो जाएगा वैसे ही जैसे हमने पहले लिया था। सो PV और PV इज इक्वल टू RT माइनस A/V प्लस PB। राइट, और अगर हम चाहें तो इसको अब ब्रैकेट टर्म में ले लेते हैं। लेट अस टेक दिस। अगर मैं इसको ब्रैकेट टर्म में लेती हूँ तो व्हाट आई विल गेट, दिस टर्म विल बी रिमूव्ड। मुझे ये अगर पूरा ब्रैकेट में लेना है तो ये टर्म माइनस में आ जाएगी। सो दिस विल बी PV इज इक्वल टू RT माइनस ब्रैकेट में A/V माइनस PB। सो निम्न ताप पर अगर टेम्परेचर, ये टेम्परेचर कम है, V का मान बहुत कम होता है, अतः A/V का मान बढ़ जाता है तथा A/V माइनस PB के मान में भी वृद्धि होती है। फलस्वरूप PV के मान घट जाते हैं तथा गैस जो है वो आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती है। किस पर? एट लो टेम्परेचर के ऊपर। आई एम रिपीटिंग, निम्न ताप पर इसका कम टेम्परेचर है तो जो V का मान है वो बहुत कम हो जाता है, वो कम होता है, अतः A/V का मान बढ़ जाता है। तो ये पूरी ये कम होएगा तो इसका मान बढ़ जाएगा तथा A/V माइनस PB के मान में भी वृद्धि होती है। फलस्वरूप PV के मान घट जाते हैं तथा गैस आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती है। तो दिस इज फॉर द लो टेम्परेचर। अब हम लेते हैं दूसरी कंडीशन, यानी एट हाई टेम्परेचर। फिफ्थ कंडीशन एट हाई टेम्परेचर।
उच्च तापों पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यदि है तो V का मान इतना अधिक हो जाएगा, क्योंकि आयतन बहुत ज़्यादा घेरेगा वो, तो इसमें V का मान अधिक हो जाता है और A/V² तथा B दोनों ही उपेक्षणीय हो जाते हैं तथा गैस आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करती है। अतः उच्च तापों पर जो गैसेस हैं वो आदर्श व्यवहार से विचलन कम दर्शाती हैं, उनका डेविएशन बहुत कम होता है, राइट। एंड नाउ वी कम टू द सिक्स्थ कंडीशन, हीलियम एंड हाइड्रोजन का बिहेवियर, जो कि हम, अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको ग्राफ जो दिखाया था, इधर हम Z और हमने जो प्रेशर लिया था इधर, दिस वाज 1, Z की वैल्यू 1 थी यहाँ पर, तो हाइड्रोजन और हीलियम का इस प्रकार से ऊपर आता है। तो ये जो है, व्हाई दिस बिहेवियर, दिस इज एन एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो ये किस प्रकार से और क्यों होता है, इस पर हम इस में देखते हैं। तो लेट अस सी, हाइड्रोजन तथा हीलियम के पीवी के मान प्रत्येक दाब पर आदर्श गैस के पीवी के मान से अधिक होते हैं, यह भी हमने ग्राफ में भी देखा। यह व्यवहार हाइड्रोजन और हीलियम के कम द्रव्यमानों के आधार पर समझाया जा सकता है। कम द्रव्यमानों के कारण इन गैसों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल नगण्य होता है, अतः दाब संशोधन जो हमने A/V² जो P के साथ लिया था उसकी उपेक्षा की जा सकती है, तथा जो वॉन डेर वाल्स समीकरण है वो हो जाएगा P A/V² हट चुका है इंटू V-B एंड इट इज इक्वल टू RT। ये समीकरण हम मान सकते हैं। तो PV माइनस PB इट इज इक्वल टू RT एंड PV इज इक्वल टू RT प्लस PB। अगर हम इसको राइट साइड में ले जाते हैं वी विल गेट दिस इक्वेशन, अर्थात PV का मान जो है वो आदर्श गैस के PV के मान से अधिक पाया जाता है। PV इक्वल टू RT होता है वैसे आदर्श गैस का, लेकिन उसके अंदर PB भी जुड़ जाता है तो अधिक पाया जाता है, जो कि दाब बढ़ाने पर बढ़ता जाता है। तो ये है हमारा इस पूरे लेक्चर में, आप समझ गए होंगे कि हम किस प्रकार से वॉन डेर वाल्स समीकरण द्वारा आदर्श व्यवहार से विचलन की व्याख्या कर सकते हैं। दैट इज वी कैन एक्सप्लेन द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर by the van der Waal equation. Now let us see one more simple term, that is calculation of Boyle's temperature TB, जो हमने ग्राफिकली उसमें हमने लास्ट कर्व्स में देखा था जो कि अमेगट कर्व था। अब हम इसको एक बार समझ लेते हैं। हम जैसे अब देख चुके हैं कि ये जो ताप है जिस पर एक वास्तविक गैस यानी एक रियल गैस बॉयल के नियम की अनुपालना करती है वो बॉयल ताप कहलाता है। जैसे मैं एक सिंपल ग्राफ में वापस एक बार आपको समझाती हूँ। हमने यहाँ पर इसमें लिया था Z और इधर हमने लिया था प्रेशर, ये जो टर्म आ रही थी ये 1 थी और कुछ गैसेस इस प्रकार से यहाँ से शुरू होते हुए वो ऐसे ऊपर जाती हैं, राइट। एंड मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें कि वो गैसेस यहाँ से इस जगह पर शो करती हैं, यानी उनकी जो वैल्यू है Z की वैल्यू नियरली 1 के बराबर आती है एट सम प्रेशर। अगर इसको लें तो जैसे ये प्रेशर है, इस पर ये आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती हैं। आदर्श गैस के नियम के अनुसार, यानी कि वो बॉयल नियम को भी फॉलो करती हैं, जो कि ये कहता है PV इज अ कांस्टेंट, राइट। सो इसको कहते हैं बॉयल टेम्परेचर। तो इसका मान वॉन डेर वाल स्थिरांकों की सहायता से निम्न समीकरण द्वारा परिकलित किया जा सकता है, एंड दैट इक्वेशन इज TB यानी बॉयल टेम्परेचर इट इज इक्वल टू A/V इंटू R। B बॉयल ताप,
ए तथा बी जो है वो वॉन डेर वाल्स स्थिरांक हैं। तो हम इस इक्वेशन के थ्रू हम बॉयल ताप की गणना कर सकते हैं। एक उदाहरण लेकर मैं इसको आपको समझा रही हूँ। लेट अस टेक वन एग्जाम्पल कि यदि एक गैस वॉन डेर वाल्स समीकरण का पालन करे तो बॉयल ताप की गणना कीजिए। अगर आपको ए का मान दिया हुआ है 1.390 एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर एंड पर मोल स्क्वायर, एंड अगर बी का मान है 3.91 लीटर पर मोल, तो हम इसमें टीबी का जब मान निकालेंगे तो हमें सिंपल इसकी वैल्यूज रखनी है। टीबी इट इज़ इक्वल टू ए दैट इज़ 1.390 अपॉन 3.91, और जो आर का मान है वो हमें पता ही है, इट इज़ 0.0821। इसका जो मान आता है इस बॉयल टेम्परेचर का, द आंसर कम्स नियरली, आप कैलकुलेट करके देख लेना एक बार, दिस इज़ 4.33 केल्विन्स। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यदि कोई भी टेम्परेचर आपको न्यूमेरिकल्स में डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो आपको उसको केल्विन्स में कन्वर्ट करना है, कोई भी इसमें अगर न्यूमेरिकल हो तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस।